नमस्कार, मैं हूं राजेश और YouTube चैनल ब्रो ज्ञान टॉक पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास की एक ऐसी कहानी के बारे में जो अभी तक हमसे छुपी हुई है। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में उसके बारे में हम जानेंगे क्या है इतिहास। उसकी कहानी अभी तक लोगों के सामने उतनी नहीं आ पाई जितनी की आनी चाहिए। उस शौर्य की कहानी, उस राजा के वीरता की कहानी यूपी के गाजीपुर जनपद में सैदपुर तहसील मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर है भीतरी गांव। यह गांव आज भी गुप्त काल के गोल्डन पीरियड को बताता है। अपने इतिहास पर इतराते हुए इस गांव में पत्थरों ईंटों से बनी मूर्तियां, दीवारें, मंदिर, शिलालेख आज भी किसी भी मुसाफिर को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस गांव में यदि हम घूमने आए तो हमें पता चलता है कि 5वीं शताब्दी का गुप्त साम्राज्य का काल गोल्डन एरा यानी कि सुनहरा रहा और काफ़ी हद तक समृद्धशाली भी रहा होगा। साल 1566 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय के महानिदेशक सर कर्निंघम के लीडरशिप में भीतरी गांव की खुदाई शुरू की गई। इस खुदाई में पुरातत्व का बेशकीमती खजाना प्राप्त हुआ। खुदाई में कुमारगुप्त और उनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त के नाम की लंबी चौड़ी ईंटें, सोने चांदी के सिक्के, चांदी की तस्तरी और तमाम मूर्तियां पाई गईं। इस गांव का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण सम्राट स्कंदगुप्त का शिलालेख और विजय स्तंभ है, जो युगों बीत जाने के बाद भी सम्राट स्कंदगुप्त के शौर्य, शासन व्यवस्था, युद्ध कौशल एवं पुरुषार्थ को सहेजे हुए है। हालांकि लंबे समय तक सम्राट स्कंदगुप्त का विजय स्तंभ इतिहासकारों से अछूता रहा है। शासन प्रशासन का भी ध्यान इस तरफ बहुत कम ही गया है, लेकिन भीतरी गांव के लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के इस महत्वपूर्ण यादों को अपने सीने के अंदर सहेजा हुआ है। भीतरी गांव का और गुप्त साम्राज्य का ऐतिहासिक संबंध देश की अस्मिता और सुरक्षा से भी है। 5वीं शताब्दी में इसी भीतरी गांव के सामने स्कंदगुप्त ने बर्बर हूणों को युद्ध में हराकर विजय प्राप्त की और न ही युद्ध ही जीता, बल्कि उन्हें आज के पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, खदेड़ दिया था। यदि हम बात करें कि इस जगह की देखभाल कौन करता है, तो हमें पता लगता है कि सारनाथ मंडल द्वारा ही इसकी भी देखभाल की जाती है। लेकिन यदि हम उस जगह पे जाएं तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि जिससे ये पता चले कि हाँ, शासन और जिला प्रशासन और जिम्मेदार लोग इस जगह के प्रति सजग हैं, सचेत हैं और इसको सुरक्षित रखने में गंभीर हैं। ज़रूरी ये है कि जिम्मेदार लोग इस तरफ ध्यान आकर्षित करें और कहीं ना कहीं इसको एक टूरिज्म की तरह इसकी संरचना करें, इसको दोबारा से बनाया जाए और इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। इस गांव के लोगों के मन में इस जगह के प्रति कितनी भावनाएं हैं, कितना सम्मान है, इस बात से लगाया जाता है कि जब कोई नवविवाहित पुरुष या स्त्री आती है तो हिंदू धर्म में जो एक ककन छुड़ाने की जो परंपरा है, वह इस स्तंभ पे आके उनके ककन को छुड़ाया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है यानी उसकी मौत हो जाती है, तो भी उस व्यक्ति के शव को इस विजय स्तंभ पे लाके कुछ देर के लिए रखा जाता है। और लगभग मान्यता ये है कि यह बताने का, यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि आक्रमी राजा के गांव का व्यक्ति रहा, वह इस मिट्टी को, इस जगह को, इस संसार को छोड़ के जा रहा है और अपने राजा से भी अंतिम विदाई लेने आया है। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो इतिहास से भी जुड़ी हुई और भी सारी बातें जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें। अगली वीडियो में मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक